नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर, जहां पर आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने का मौका सबसे पहले मिलेंगी। जी हां, मोदी सरकार की तरफ से नया बजट जारी कर दिया गया है, बजट 2021, जहां पर आपके लिए बड़ी सौगातें निकालकर मोदी सरकार की तरफ से दी गई हैं। जी हां, इन 20 सामानों पर, जी हां बता दें आप सभी को, इन 20 सामानों पर फिर से सरकार ज्यादा टैक्स लागू करने जा रही है। मतलब ये 20 सामानें बहुत ज्यादा महंगी होने वाली हैं। अब ये कौन कौन सी सामानें हैं, इन पे बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने किन किन सामानों के टैक्स की कमी किया है, मतलब कौन कौन से सामानों के दाम कम होने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसान हैं तो आपको बता दें कि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो आपके खाते में अभी तक 2000 रुपए लाया जाता था, अब उसे भारत सरकार की तरफ से 3500 रुपए कर दिया गया है। जी हां, 3500 रुपए का 3 आपको मासिक किस्त जो होगा, तिमाही किस्त जो होगा, वह 3 बार आपको हर एक साल में दिया जाएगा। उसके बारे में पूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में भी महिलाएं हैं तो बता दें आप सभी को, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी योजना लागू कर दी गई है। जी हां, सभी महिलाएं अगर वह 8वीं पास हैं और उनके पास अपने 8वीं कार्ड का मार्कशीट है तो वह उनके खाते में प्राप्त कर सकते हैं 5-5 हजार रुपए। जी हां, मोदी सरकार के किस नए योजना के अंतर्गत ये दिया जा रहा है, हम आपको बताएंगे विस्तार से पूरी जानकारी। जी हां, साथ ही साथ कुछ और भी बड़ी खबरें हम आपको बता दें, जैसे कि अगर आप मोबाइल या यहां पे बता दें आप सभी को रिचार्ज करवाते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। साथ ही साथ अगर आप 2 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं तो जी हां, मोदी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है सभी को बड़ा ऑफर, आपको बम्पर लूट मिलने वाली है 2 पहिया वाहन को खरीदने के लिए। तो कब से कब तक लागू किया जा रहा है और क्या ऑफर है जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है इस नए बजट में, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारियां एक एक करके देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपका बच्चा 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है तो उसके लिए कुछ बड़ी खबरें निकल के आई हैं। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को कि जी हां, किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल के आई हैं। सरकार की तरफ से क्या रवैया है किसान आंदोलन को लेकर, और किसानों की तरफ से जो किसान के नेता है, जी हां बता दें आप सभी को राकेश टिकैत जो है, उनकी तरफ से क्या बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, सारी जानकारियां हम आपको बिल्कुल पूर्ण विश्वास देने वाले हैं। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को कि जी हां, कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है, जैसे कि अगर आपके भी मोबाइल में ये 3 एप्लीकेशन है, जी हां अगर ये 3 ऐप आपके भी मोबाइल में है तो सरकार बंद करने जा रही है। 3 ऐप जल्द से जल्द कर दे डिलीट, नहीं तो आपको हो सकता है भारी नुकसान का सामना। जी हां, मोदी सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी कर दिया गया है, जहां पर 3 एप्लीकेशनों को बैन किया जा रहा है और सरकार ने सभी से निवेदन किया है कि ये 3 एप्लीकेशन जल्द से जल्द डिलीट कर दे। कौन कौन से एप्लीकेशन है और क्या सरकार की तरफ से सूचना जारी की गई है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे बिल्कुल विस्तार से। रेलवे और बस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा उपहार दे दिया गया है। जी हां, बता दें आप सभी को कि ट्रेन और इसके साथ साथ हवाई जहाज, इसके साथ साथ बसों, जी हां सरकारी बसों के किराए में कटौती की जा रही है सरकार की तरफ से, जो कि लॉकडाउन खुलने के बाद एकाएक किराए बढ़ाए गए थे, अब उनमें कटौती की जा रही है। साथ ही साथ दलालों को भी इससे हटाए जाने का सरकार ने पूरी तैयारी कर रही है रेलवे पर से। तो हम आपको सारी चीजें बताएंगे क्या कहा है इस नए बजट में। इसके साथ साथ मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही है कि नया बजट जारी होने के बाद 15 दिनों का लग सकता है पूरे देश में लॉकडाउन। जी हां, अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये लॉकडाउन क्यों फिर से भारत सरकार लगाने जा रही है। सारी चीजें आपको मिलेगी एक एक करके, सारी खबरों से आप अप टू डेट हो पाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो में जितनी भी न्यूज़ें हैं वो सिर्फ आपके काम की खबरें हैं। तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटे से सवाल का जवाब देकर अभी तक लाखों लोग जीत चुके हैं हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे बैठे नगद पुरस्कार। तो जी हां दोस्तों, आप भी एक छोटे सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं। तो आप अपना लक्ष्य जरूर आजमाइएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उससे पहले आप सभी को चैनल के साथ जुड़ना होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना है, इसे शेयर कर देना है। आपको ये दोनों काम करना अनिवार्य है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर नीचे वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपके सामने एक छोटा सवाल है जिसका जाकर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब लिख देना है।
जी हाँ, भारत की वित्त मंत्री कौन है? जी हाँ, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, जाकर उनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि भारत के वित्त मंत्री का नाम क्या है जो वर्तमान में है। बस उनका नाम आपको लिखना है और आप जीत सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से नगद पुरस्कार का बम्पर प्राइज। तो चलिए चलते हैं, पहले जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है मोदी सरकार की तरफ से। तो जी हाँ, सरकार की तरफ से एक बड़ा नियम लागू कर दिया गया है पूरे देश में। जी हाँ, हरियाणा, पंजाब, इसके साथ साथ दिल्ली, एनसीआर के कुछ शहरों में इंटरनेट को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर निकल के आई है। बता दें आप सभी को कि सरकार को यह बड़ा फैसला इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि लगातार देश में जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहे हैं, इसमें भड़काने का ज्यादा प्रयास इंटरनेट और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने इसे सावचेती के तौर पर यूज करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट को बैन करना ही जरूरी समझा। तो आपको बता दें, अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं या इन शहरों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ग्रेटर नोएडा और भी तमाम जो ऐसे शहरें हैं, वहां पर इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद किया जा रहा है। आपको बता दें, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद की जाएंगी ताकि वहां पर इंटरनेट का कम्युनिकेशन रद्द रह सके 24 घंटे के लिए। बड़ी खबर आप सभी निकल के आ रही है। जी हाँ, दूसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, देश के सभी लोगों को जानना व समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप भी 2 पहिया का वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि जब से देश में लॉकडाउन खोला गया है, तब से 2 पहिया दामों जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 पहिया वाहनों के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। ऐसे में सरकार ने इस बार बजट में एक नया नियम जारी किया है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 2 पहिया वाहनों के जो ईएमआई हैं, आपको बता दें कि उनको कम कर दिया गया है, उनके दर को कम कर दिया गया है। मतलब आपको अब ब्याज बहुत कम मात्रा में देना पड़ेगा अगर आप मोटरसाइकिल खरीदने के लिए किसी भी बैंक से लोन ले रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ने सभी कंपनियों के डाउन पेमेंट्स को कम कर दिया गया है। मतलब डाउन पेमेंट्स का मतलब होता है कि आप जो पैसे देकर और उसे ईएमआई पे कराकर बाइक लेकर आते थे, अब उस डाउन पेमेंट को आपको बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है। तो ऐसे में सरकार ने ये सबसे बड़ा जो इस बार का बजट जारी किया गया है उसमें सबसे बड़ा हेडलाइन बना रहा, क्योंकि यहां पर अगर आप 2 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं तो अब सरकार की तरफ से आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से नए बजट में एक नया नियम लागू कर दिया गया है पूरे देशवासियों के लिए। जी हाँ, आपके बच्चे अगर 10वीं तक और 12वीं पास कर चुके हैं तो अब उनके लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराते हैं तो अब उनको 10वीं से 12वीं तक की जो किताबें होती थी, अब वो भी भारत सरकार की तरफ से ही मुफ्त में मुहैया कराई जाएंगी। जी हाँ, आपके बच्चों को वो किताब सुरक्षित पढ़कर फिर वापस अपने कॉलेज स्कूल में जमा करवा देना है। आपको बता दें कि अभी तक सरकार कहीं कहीं स्थानों पर ही 10वीं तक किताबें मुहैया कराती थी, अन्यथा सभी पूरे राज्य में, पूरे देश में आपको बता दें कि 8वीं तक ही किताबें मुहैया सरकारी कराई जाती थी। लेकिन सरकार अब 12वीं तक के लिए सरकारी किताबों को मुहैया करवाएगी सभी छात्र छात्राओं के, ताकि जो गरीब बच्चे हैं और जो खरीद नहीं पाते हैं किताब कापियां, वो अब भी किताबें से पढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सके। सरकार की तरफ से यह बड़ा नियम निकल के आया है। जी हाँ, बिजली बिल को सरकार की तरफ से माफ कर दिया गया है। जी हाँ, 2021 के नए बजट में सरकार की तरफ से सबसे बड़ा हेडलाइन बना रहा बिजली। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बिजली के उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अवसर निकाल दिया गया है। अगर आपने अभी तक बिजली बिल नहीं जमा किया है तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अगर आप इस महीने में बिजली बिल जमा करते हैं तो आपको कोई भी लेट पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें कि लेट पेमेंट मतलब अगर आप बिजली बिल नहीं जमा कर पाते तो उसके बाद जो आपसे अतिरिक्त पैसे लिए जाते हैं, अब सरकार की तरफ से उनको हटा दिया गया है। तो मतलब आपका जितना बिजली आपने उपयोग किया है सिर्फ उतने ही बिजली आपको देने पड़ेंगे। साथ ही साथ कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और झारखंड जैसे 4 राज्यों में सरकार, जी हाँ, राज्य सरकारों ने अपने यहाँ 100 यूनिट तक की बिजली बिल को माफ कर दिया गया है। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल के आई है। तो हमें कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आप किस राज्य से हैं। जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से देश की सभी महिलाएं, जो महिलाएं अभी तक अपना 8वीं पास कर चुकी हैं, उनके पास 8वीं पास की मार्कशीट है, चाहे वह आपकी बहन हो, बेटी हो या आप स्वयं हो या आपकी माँ हो, अगर आप वह 8वीं पास कर चुकी हैं तो जी हाँ, मोदी सरकार की तरफ से उनके खाते में 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अब आपको ये 5-5 हजार रुपए कैसे प्राप्त करना है तो बता दें हम आपको सभी को कि जी हाँ, सर्वप्रथम आपको जिनके खाते में 5-5 हजार रुपए लेना है
आपको आईपीपी बैंक में, जी हाँ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में सर्वप्रथम खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। अगर आपने उनके नाम से पहले ही खाता खुलवा दिया है तो आपको वहां पर प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा, जो कि आपके नजदीकी डाक शाखा घर में होगा, और वहां पर जमा करने के बाद सरकार सीधे आपके उनके खाते में आप 5,000 रुपए भेज देगी। बता दें आप सभी को, ये 5,000 रुपए हर सालिना सभी महिलाओं को दिया जाएगा जो कि 8वीं पास हैं और बेरोजगार हैं, जिनको कोई अभी नौकरी नहीं कर रही हैं, वह यहाँ बता दें घरेलू महिला हैं, और उनके लिए सरकार की तरफ से ये नया योजना जारी किया गया है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथ ही साथ जो आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछा गया है ना, उसका जाकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि आप जीत सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से नगद पुरस्कार।